ओके। तो आज हमें देखना है सबसे पहले टेबल। तो टेबल कैसे काम करती है टेबल? होती क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सेल खोलूँ, आप में से किसी ने शायद एक्सेल को यूज भी किया होगा। तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है और इसको यूज किया जाता है डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है। आप यहाँ पर लिख देते हो कि भाई यहाँ पर मुझे सारे नेम लिखने हैं, यूजर के, स्टूडेंट के, या एम्प्लॉय के, या किसी भी, है ना, लिस्ट के एक नेम लिख चाहिए आपको। यहाँ पर उनके ईमेल आपको चाहिए, और यहाँ पर आपको चाहिए उनके कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी क्या हो गई, आपकी हेडिंग्स हो गई, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, ये आपकी हेडिंग्स हो गई। ठीक है भाई। अब इसके नीचे आता है डेटा। ठीक है। यहाँ से नीचे क्या आएगा, इसमें डेटा, फॉर एग्जांपल इमरान, राहुल, खन्ना, ठीक है, वसीम। इस तरह से आपने कुछ नाम डाले तो ये क्या करता है, डेटा को डिफाइन करता है कि आप ऐसा नहीं कि एक नाम यहाँ लिख दोगे, एक नाम यहाँ लिख दोगे, नाम यहाँ लिख दोगे, बल्कि ये कॉलम है नेम्स का। तो सारे नेम आपको यहीं पर लिखने पड़ेंगे, फिर उनके ईमेल यहाँ पर आएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आएंगे। ठीक है। यहाँ पर आप डालोगे कि imran@gmail.com। यहाँ पर आप जो भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है। इसलिए हम एक ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, टेबल का फॉर्मेट। ठीक है। आपने मैट्रिक्स पढ़ी होंगी, उसके अंदर भी स्ट्रक्चर जो होता है वो काइंड ऑफ टेबल का ही होता है। लेकिन टेबल बेसिकली ये होती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आप ये नोटिस करो कि ये जो ऊपर वाली रॉ होती है, ये एक रॉ होती है, ये वाली, ये एक रॉ है, ये टू, दूसरी रॉ थ्री, तीसरी रॉ चौथी, और ये पांचवी रॉ। इस तरह से एक रॉ होती है, लेफ्ट टू राइट। ये क्या कहलाती है रवि? रॉ कहलाती है। और ऊपर से नीचे कॉलम कहलाता है, ये कॉलम है। ठीक है। तो कॉलम आप याद रखो ना रखो, लेकिन इसके अंदर रॉ जरूर याद रखो। ये एक रॉ है, रॉ। ठीक है। ये रॉ है, इधर से इधर। और ये पूरी की पूरी टेबल कहलाती है। अब इस रॉ के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो फर्स्ट वाली रॉ है जिसके अंदर लिखा है नेम, ईमेल और कॉन्टेक्ट, तो ये है हेडिंग। ठीक है। ये टेबल की क्या है, हेडिंग। नेम क्या है, एक हेडिंग है, ईमेल अलग एक हेडिंग है, कॉन्टेक्ट अलग एक हेडिंग है। और ये जो इमरान है, राहुल है, खन्ना है, वसीम है, ये है टेबल का डेटा। ठीक है। ये सब टेबल का डेटा। ये भी ईमेल क्या हो गया, टेबल का डेटा। ये नेक्स्ट वाला टेबल डेटा, टेबल डेटा। और ये सब भी टेबल डेटा। ठीक है। तो फर्स्ट वाली रॉ के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं टेबल हेडिंग कहलाती हैं। और बाद में जितनी रॉ है नीचे तक, उनमें जो डेटा लिखा हुआ है वो टेबल डेटा कहलाता है। समझ गए बात? अब चलो हम अपना एचटीएमएल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको टेबल बनानी है, तो आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि हर एक काम टैग के थ्रू होता है यहाँ पर। तो टेबल भी टैग के थ्रू ही बनेगी। तो यहाँ पर आपने लिखा TABLE, टेबल। ये एक टेबल टैग है, इसी से आप टेबल बनाओगे। ठीक है। लेकिन क्या इससे टेबल बन गई होगी? ठीक है। हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और देखते हैं कि क्या टेबल हमारी बनी। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि नीचे अभी तक कोई भी टेबल बनकर नहीं आई। आइटम्स, आइटम्स ये सब सब लिखा हुआ है, लेकिन आइटम्स के बाद यहाँ पर नीचे हमें एक टेबल दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन कोई टेबल दिखाई नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है कि टेबल टैग लिखने से टेबल नहीं बनेगी, बल्कि अंदर का कंटेंट और अंदर का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। अभी आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, अभी आपने बस डिफाइन किया है कि आप एक टेबल बनाने जा रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने टेबल से ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा H1। ठीक है। तो क्या H1 से हेडिंग वन बन जाएगी? नहीं बनी ना। देखो यहाँ पर कोई भी हेडिंग वन नहीं आई यहाँ पर। क्यों नहीं आई? हालांकि आपने तो हेडिंग टैग लगाया है यहाँ पर, क्योंकि आपने अंदर का कंटेंट नहीं ला रहा। आपने यहाँ पर जो लिखना था आपने वो लिखा ही नहीं। ठीक है। जब आप लिखोगे तभी तो यहाँ पर आएगा, तभी तो ये हेडिंग यहाँ पर आएगी। आपने कुछ लिखा ही नहीं तो यहाँ पर कुछ आएगा कैसे? आपने बस डिफाइन किया। अभी H1 से क्या हुआ? बस डिफाइनिंग हुई है कि आप क्या करने जा रहे हो। सिमिलरली टेबल, आपने टेबल टैग लगाया तो इससे टेबल नहीं बनेगी। इससे बस आपने डिफाइन किया है कि आप टेबल बनाने जा रहे हो। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको बनानी पड़ेगी एक रॉ। जैसे मैंने आपको अभी एक्सेल के अंदर दिखाया था, मैंने एक्सेल बंद भी कर दिया। ठीक है। एक्सेल के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ये कॉलम्स हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये इस तरह से रॉज हैं। ठीक है। तो अभी जो आपने टेबल टैग लगाया उससे बस ये टेबल डिफाइन हुई है, अभी कोई टेबल बनी नहीं है। अब आपको एक रॉ बनानी है जिसके अंदर आप डेटा लिखना चाहोगे। ठीक है। तो रॉ बनाने के लिए अलग एक टैग का यूज किया जाएगा, फिर दूसरी रॉ बनाने के लिए दूसरे टैग का यूज किया जाएगा। लेकिन
उसके अंदर का जो डेटा है वो हेडिंग है या डेटा है, उसको बनाने के लिए अलग एक टैग का यूज किया जाएगा। चलो इसको देखते हैं अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि आपने टेबल टैग लगाया है, लेकिन अभी रॉ नहीं बनी। रॉ कैसे बनेगी? उसके लिए एक टैग यूज किया जाएगा। टेबल रॉ बनाने के लिए आपके पास एक टैग है जिसका नाम है, यही दो वर्ड। ठीक है, देखो टेबल है और ये रॉ है। इसका एक फर्स्ट वाला कैरेक्टर यूज कर लो आप, इसका टी और इसका आर। तो ये कौन सा टैग बनेगा? टी आर। ठीक है भाई, ये टी आर है, इसका मतलब क्या हो गया? टेबल रॉ। तो इससे एक रॉ बनी है, लेकिन अभी भी हेडिंग अभी आपने नहीं लिखी। तो अब इसके अंदर, इस टी आर के ओपन क्लोज के अंदर की तरफ आप यहाँ पर लिखोगे टी एच, टेबल हेडिंग। टी एच मतलब टेबल हेडिंग या टेबल हेड। ठीक है, अब इसके अंदर आप हेडिंग लिखोगे। टी एच आपने किसके लिए लगाया? ये जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा था नेम, यहाँ पर आपने लिखा था ईमेल, और यहाँ पर आपने लगाया था कांटेक्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये हेडिंग्स हैं आपकी। तो इन हेडिंग को बनाने के लिए आपने यहाँ पर एक टैग लगाया है जिसका नाम है टी एच। नेम लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए और कॉन्टैक्ट लिखने के लिए यहाँ पर आपने एक टैग लगाया जिसका नाम है टी एच। अब इसके अंदर आपने यहाँ पर लिखा नेम। ठीक है, एन कैपिटल करते हैं इसका, नेम। तो अब आप यहाँ पर देखो कि एक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सोचोगे कि ठीक है, नेम तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। ऐसे आपने यहाँ पर लिखा नेम, नेम तो ये भी लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? एक तो फर्क ये है कि ये बोल्ड नजर आ रहा है और ये नॉर्मल है। ठीक है भाई, ये बोल्ड है और ये क्या है? नॉर्मल है। लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है, अभी आप आगे चल के देखोगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक टी एच लगाया जिसके अंदर आपने यहाँ पर लिखा नेम। अब आपको यहाँ पर नेम के आगे की तरफ, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आपको चाहिए ईमेल और इस जगह पर आपको चाहिए कांटेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से यहाँ पर जाना पड़ेगा एक नई लाइन के अंदर, और यहाँ पर फिर से आप एक नया टैग लगाओगे टी एच के नाम से, टेबल हेडिंग के नाम से, क्योंकि एक नई हेडिंग आप बनाने जा रहे हो। यहाँ पर आपने लिखा ईमेल एड्रेस, एड्रेस। तो आप यहाँ पर देखो, ईमेल एड्रेस के नाम से एक नई हेडिंग आ गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको चाहिए कांटेक्ट। तो आप एक नई हेडिंग लिखने जा रहे हो, तो फिर से एक टी एच टैग लगाओगे और यहाँ पर आप लिखोगे कांटेक्ट नंबर। ठीक है भाई, तो देखो कांटेक्ट नंबर यहाँ पर आ गया, ईमेल और नेम, ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट नंबर। ठीक है, अब इसका एक्चुअली फायदा क्या है कि आपको यहाँ पर नजर आएगा जब आप सीएसएस लगाओगे, इसके अंदर स्टाइलिंग आप लगाओगे, तब आपको इसका फायदा समझ में आएगा। अभी बस मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, आप बस देख लो। ठीक है, मैं समझा नहीं रहा हूँ अभी सीएसएस, आपको बाद में समझाऊंगा। आपने यहाँ पर लिखा टी एच और टी डी, इन सबको आपने यहाँ पर बोला है, जो टेबल को भी बोल देते हैं, कि इन सबको बॉर्डर दे दो। ठीक है, देखो ये है एक नॉर्मल में और एक टेबल में फर्क। टेबल को इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट को इस तरह से डिजाइन करना आसान नहीं है। मतलब कर तो सकते हो, लेकिन आसान नहीं है। टेबल डेटा के लिए ही यूज होती है। ठीक है, डेटा अच्छे से इजीली मैनेज हो जाता है। जब भी आपको एक डेटा शो करना है कहीं पर, जैसे आपको दिखाना है कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय का नाम, उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट, इस तरह से आपको दिखाना है, तो आप टेबल का ही यूज करोगे। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पर देखो कि आपने देखो क्या किया। सबसे पहले टेबल टैग लगाया, उसके बाद आपने बताया कि अब आप एक रॉ बनाने जा रहे हो। इस तरह से ऐसे लंबी एक रॉ बनाने जा रहे हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पर टैग लगाया टी आर, ये वाला टी आर। ठीक है, उसके बाद आपने उस रॉ के अंदर तीन हेडिंग लिखी, नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट। तो उसके लिए आपने तीन टैग लगाए टी आर के अंदर की तरफ, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में। टी एच और टी एच, तीन टैग आपने लगाए। तो जाके आप यहाँ पर देखो तीन हेडिंग्स आई हैं, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। समझ गए?
अच्छा, यहाँ पर इस चीज को भी थोड़ा सा समझो कि मैं यहाँ पर ये क्या बात बोल रहा हूँ कि ये दोनों अंदर की तरफ है टी आर के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये टी एच और ये वाला टी एच और ये वाला टी एच, तीनों टी एच चाइल्ड हैं, और ये टी आर जो बाहर वाला है ये है पेरेंट। ठीक है, यहाँ पर एच टी एम एल में इस तरह से नहीं बोलते, मतलब ये तो अनप्रोफेशनल एक लैंग्वेज हो गई ना, कि अंदर वाला टैग बाहर वाला टैग, ये तो इस तरह से तो कोई भी नहीं समझेगा। बल्कि यहाँ पर बोला जाता है पेरेंट टैग और चाइल्ड टैग। ठीक है, ये तीनों चाइल्ड हैं किसके, इस टी आर के, और ये टी आर इन तीनों के लिए क्या बन गया, पेरेंट बन गया। ठीक है, एक रिलेशनशिप होता है इनके बीच। तो चाइल्ड कौन बनते हैं और पेरेंट कौन बनता है उसको समझो। देखो, पेरेंट बाहर वाला होता है, आपने यहाँ पर लिखा पेरेंट, ये एक टैग बना देता हूं मैं पेरेंट को, हालांकि इस नाम से कोई टैग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए पेरेंट टैग आपने लगाया। अब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी चीज आएगी, जो भी टैग आएगा, वो एक चाइल्ड टैग बनेगा। ठीक है भाई, वो चाइल्ड होगा किसका, इस पेरेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल चाइल्ड आ सकते हैं, एक चाइल्ड ये, एक चाइल्ड ये, एक चाइल्ड ये, एक चाइल्ड ये, चार चाइल्ड हैं यहाँ पर, और इन चारों का पेरेंट कौन है, ये बाहर वाला टैग। ठीक है, जिसके अंदर ये चारों टैग हैं, तो ये चारों चाइल्ड हैं, और ये बाहर वाला इनका पेरेंट है। ठीक है भाई। दूसरा, यहाँ पर आप ये समझो कि ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड किसके लिए है, इस पेरेंट के लिए, ये भी चाइल्ड है इस पेरेंट के लिए, ये भी चाइल्ड है इस पेरेंट के लिए, ये भी चाइल्ड है इस पेरेंट के लिए। लेकिन ये आपस में क्या है एक दूसरे के, ये चाइल्ड है और ये इस चाइल्ड के लिए क्या है, रवि क्या कह सकते हैं इसको, ये चाइल्ड तो पेरेंट के लिए है ना, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के, क्यों रवि, सर ये दोनों चाइल्ड हैं। आपस में एक दूसरे के क्या है, भाई बहन ना। जी जी भाई भाई। हम्म। तो सेम इन सेम। ये आपस में एक दूसरे के कहलाएंगे सिबलिंग्स। ठीक है, क्या कहलाएंगे, सिबलिंग। ये भी सिबलिंग है, ये भी सिबलिंग है, लेकिन सिबलिंग किसका है, इस ऊपर वाले का, ये ऊपर वाला उसके ऊपर वाले का सिबलिंग है, ये ऊपर वाला उसके ऊपर वाले का सिबलिंग है। ठीक है, और ये चारों मिलकर चाइल्ड है किसके, इसके, ये जो बाहर वाला एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो पेरेंट है ये भी चाइल्ड है, ये किसका चाइल्ड है, जिसके अंदर ये खुद है, ये किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है भाई। ये देखो बॉडी के अंदर है, ये बॉडी टैग ओपन हुआ, ये बॉडी टैग क्लोज हुआ यहाँ पर, और उसके अंदर है ये पेरेंट, तो पेरेंट चाइल्ड हो गया बॉडी का, और इस पेरेंट के चाइल्ड हैं ये चारों। ठीक है, अब मान लो ये जो चाइल्ड है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, इसके अंदर भी कोई टैग आ गया, मान लो पी टैग आ गया इसके अंदर, तो ये पी क्या हो गया, चाइल्ड बन गया किसका, इस वाले चाइल्ड का, और वो चाइल्ड है इस वाले का, और वो चाइल्ड है बॉडी का। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक H1 आ गया। ठीक है, तो अब H1 जो है चाइल्ड तो है इस वाले चाइल्ड का, लेकिन H1 सिबलिंग भी है किसका, इस P का। समझ गए बात, अरे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ गए ना आपके। यस सर। ओके, तो यहाँ पर ये चारों टी एच आपस में एक दूसरे के सिबलिंग हैं, लेकिन चाइल्ड हैं इस टी आर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि टी आर के अंदर हमेशा मल्टीपल टी एच आएंगे चाइल्ड बनकर। ठीक है, अब आप किसी भी टी एच को टी आर से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि टी एच हमेशा किसी टी आर का चाइल्ड बनेगा ही बनेगा, रॉ के अंदर ही आएगा। जो टेबल की हेडिंग है वो रॉ के अंदर ही आएगी। अब अगर देखो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर को यहां से हटाकर यहां पर रख दिया, हालांकि वहां पर भी है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया उसको, लेकिन टी आर से बाहर निकाल दिया, तो टी आर से बाहर निकालने से क्या हुआ देखो, इस वाली रॉ से बाहर निकलकर वो एक नई रॉ के अंदर आ गया, हो गई ना गड़बड़। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस टी आर के अंदर अंदर ही इसको रखना है। अब अगर हमने उसको वापस वहीं कर दिया, तो देखो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि नेम यहाँ पर आ गया, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, और वो भी उसी रॉ के अंदर ही गया है वो। ठीक है, तो एक रॉ के अंदर जितना भी डेटा आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक और लिखा और यहाँ पर आपने कुछ और लिखा, तो वो भी सेम रॉ के अंदर ही रिपीट होता जाएगा, एक ही रॉ के अंदर चलते जाएंगे ये सब। ठीक है, अगर आपने कुछ भी चीज इस रॉ से बाहर निकाल दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा टी एच और यहाँ पर आपने लिखा पिन कोड, आपने कोई भी चीज बाहर निकाल दी टी आर से, तो वो फौरन कहाँ चली जाएगी, एक नई लाइन के अंदर चली जाएगी।
ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को इस लाइन के अंदर लाना चाहते हो, फर्स्ट लाइन के अंदर, तो आपको हमेशा कहाँ रखना पड़ेगा, उसको उसको रखना पड़ेगा उसी टी आर के ओपनिंग क्लोज के बीच में, यानी उसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा रॉ का। अब देखो सेम लाइन के अंदर आया, समझ गए बात। तो यहाँ से यहाँ तक मैं हटा देता हूँ। अब आप चाहते हो कि ठीक है, आपने हेडिंग लिख ली, नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। अब आपको एक नई लाइन के अंदर इनका डेटा लिखना है, नेम के नीचे नेम लिखना है, ईमेल के नीचे ईमेल एड्रेस, और कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखना है। तो अब आपको नई लाइन में लिखने के लिए एक नया टी आर बनाना पड़ेगा। ठीक है। और टी आर कहाँ बनाओगे, इसके अंदर नहीं बनाना, यहां पर नहीं बनेगा टी आर। कहाँ बनेगा, इस टी आर के बाहर, क्योंकि टी आर हमेशा दूसरे टी आर का क्या बनता है, सिबलिंग बनता है, चाइल्ड नहीं बनता। टी आर दूसरे टी आर का क्या बनेगा, सिबलिंग बनेगा। दूसरी बात, यहां पर आपको लिखना है टेबल का डेटा। टेबल का डेटा, क्योंकि हेडिंग नहीं लिखने वाले हो, हेडिंग तो आपने ऊपर लिखी, हेडिंग हमेशा कहाँ आती है, फर्स्ट रॉ के अंदर। तो आपने फर्स्ट रॉ के अंदर टेबल की हेडिंग्स लिख दी, अब आपको यहाँ पर लिखना है टेबल का डेटा। तो इसके लिए क्या टैग होना चाहिए हमारे पास, टी डी, टेबल डेटा, टेबल डेटा, टी डी। ठीक है। तो इसके अंदर आप लिखोगे डेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा इमरान खान, सेव किया। तो देखो कहाँ आया वो, एक नई रॉ के अंदर। ठीक है, एक नई रॉ के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपने एक और टीडी लिया, इसके अंदर यहाँ पर आपने लिखा कि imran@gmail.com। तो ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, यहाँ पर आपने लिखा टीडी, और यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, सेव किया इसको, और ये यहाँ पर आ गया। अब आपको फिर से एक नया डेटा लिखना है एक नई लाइन के अंदर। तो आप फिर से टी आर के बाहर जाओगे और यहाँ पर आप टी डी लिखोगे, और यहाँ पर आप लिखोगे राहुल खन्ना। ठीक है, सेव किया आपने, ये आ गया। यहाँ पर एक और टीडी लिखा। टीडी क्यों, क्योंकि ये हेडिंग नहीं है। हेडिंग तो कौन थी, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपके डेटा को डिफाइन करती है। ये नेम है, ये डिफाइन कर रहा है कि भाई मेरे नीचे सारे नेम ही आपको मिलेंगे, यहाँ पर कोई ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा राहुल खन्ना @gmail.com, सेव। यहाँ पर ये डेटा आ गया। उसके नीचे आपने यहाँ पर लिखा टीडी, और ये लिखा कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, सेव, बात खत्म। एक चीज और करते हैं, यहाँ पर मैं एक टेबल हेडिंग और बढ़ा देता हूँ मैं, TH, और यहाँ पर आपने लिखा एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस है। अब यहाँ पर हमें एक टीडी और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आप गए, यहाँ से आपने लिखा टीडी, और यहाँ पर आपने लिखा नोएडा। ये नोएडा इधर आ गया। अब मान लो नोएडा इनका भी एड्रेस है, राहुल खन्ना का भी एड्रेस क्या है, नोएडा है। तो आप यहाँ पर भी जाओगे, यहाँ पर आपने लिखा टीडी, और यहाँ पर भी आपने लिखा नोएडा। ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक भी बात सही है, कोई बात नहीं। अब एक नई रो आपको बनानी है, TR लगाया, TD लगाया। यहाँ पर आपने लिखा कि कमर अशरफ, अशरफ TD, और यहाँ पर आपने लिखा कमर@gmail.com। यहाँ पर आपने TD लिखा और कॉन्टेक्ट नंबर डाला। ठीक है भाई, सेव किया। इत्तेफाक से इनका भी एड्रेस क्या है, नोएडा ही है। तो आप क्या चाहते हो कि तीन तीन जगह नोएडा 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 ना लिखकर आप क्या करो, एक ही बार नोएडा लिखो, और उसको आप बोल दो कि इसका भी एड्रेस नोएडा है, इसका भी एड्रेस नोएडा है। होता है ना भाई ऐसा, कि हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से कुछ डबल, इक्वल कर देते हैं, इस तरह से इक्वल लगा देते हैं, है ना, कि इनका भी है। हम नॉर्मली करते हैं ना भाई कभी कभी। तो इसका क्या मतलब होता है कि ठीक है, यहाँ पर भी नोएडा ही है, यहाँ पर भी नोएडा है, बराबर बराबर कर देते हैं। लेकिन हमें इस तरह से बराबर नहीं करना, हम चाहते हैं कि नोएडा एक जगह ना लिखा हुआ, बल्कि यहाँ तक आ जाए, इस तरह से यहाँ तक आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, और यहाँ पर भी नहीं लिखूंगा, दोनों जगह नहीं लिखना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना, मतलब टीडी ही नहीं लगाना है। एक तो है कि टीडी आप लगा सकते हो, मुझे यहाँ पर टीडी नहीं लगाने, देखो 3 TD यहाँ पर लगाए, 3 TD यहाँ पर लगाए, हालांकि लगाने थे 4, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 लगाए। तो यहाँ पर ये जो नोएडा है, इसको हम एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या है भाई, कॉल स्पैन। ठीक है। हमने एट्रीब्यूट की बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर, कि एट्रीब्यूट क्या करता है, बिहेवियर को चेंज कर देता है, एलिमेंट क्या है ना। और पहले एट्रीब्यूट का नाम, फिर इक्वल, फिर डबल कोट के बीच में एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो सिमिलर यहाँ पर है, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का नाम है, फिर इक्वल, फिर डबल कोट के बीच में एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, एक्चुअली यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कि कितने कॉलम्स को ये अपने अंदर ले गए। ठीक है।
आई थिंक यहाँ पर हमें रॉ स्पैन का यूज करना है एक बार। रॉ रॉ स्पैन, हाँ ठीक है, रॉ ही आई है यहाँ पे, रॉ स्पैन। तो रॉ स्पैन क्या करता है कि यहाँ पर कितनी रॉ को अपने अंदर ये घेरेगा। ठीक है, एक रॉ, फिर ये दूसरी रॉ है, और ये तीसरी रॉ है। तो एक दो तीन, तीन रॉ के ऊपर स्पैन होगा ये, तो आपने यहाँ पर लिखा तीन। और आप यहाँ पर देखो कि इस बार नोएडा ऊपर से हटकर नीचे की तरफ आ गया बीच में। और ऐसा लग रहा है कि ये तीनों का है, मतलब ये तीनों का ही सेम एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर गए और यहाँ से आपने बोला कि ठीक है यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर आ गई लाइन। इसका मतलब ये कि नोएडा यहाँ से यहाँ तक तीनों का सेम है, लेकिन इसके यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर कुछ और आना है, अभी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टीडी लगा सकते हो। टीडी यहाँ पर आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा आगरा। ठीक है, तो यहाँ पर आगरा आ गया, लेकिन नोएडा को आपने स्पैन करा दिया तीन रॉज के ऊपर। समझ गए बात? कोई डाउट है इसके अंदर भाई? नहीं ठीक, सर। नहीं सर, समझ गए। ओके। जी। ठीक है, एक और टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर। टेबल टी आर बनाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम लिखेंगे टी एच, और यहाँ पर आपने लिखा कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक और टेबल बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और इस बार थोड़ा सा उल्टा करते हैं। देखो अभी यहाँ पर सारा डेटा आपका डिफाइंड है किस तरह से, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, सारा डेटा नेम है, नेम ऊपर से नीचे तक सारे नेम आ रहे हैं, फिर ईमेल आ रहे हैं, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, और इधर एड्रेस आ रहे हैं। इस बार हम डेटा का रुख थोड़ा पलटते हैं और हम बोलते हैं कि डेटा इस तरह से जा रहा है, इधर से इधर। ठीक है, ओके। तो मान लो यहाँ पर है स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पर है इंग्लिश, हिंदी, मैथ। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक है टोटल। इस तरह से कुछ है, और ये मान लो रिजल्ट है। ठीक है, टी आर, और यहाँ पर आपने एक और हेडिंग लगाई, मल्टीपल टी आर भी लगा सकते हो आप हेडिंग्स के लिए। यहाँ पर आपने लिखा कि फाइनल ईयर एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा 10th। ठीक है, ये इस तरह से आपने कुछ लिखा। तो ये देखो यहाँ पर आ गई। अब देखो यहीं पर सॉल्व हो गई हमारी दिक्कत के, मतलब जो मुझे मैं आपको बताना था मुझे, वो मैं यहीं बता देता हूँ देखो। तो अब मुद्दा क्या है कि यहाँ पर आपने नोएडा को ऊपर से नीचे तक फैलाया था, लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये जो डेटा है इसको हमें एक दो तीन चार पाँच, पांच कॉलम के ऊपर फैलाना है। ठीक है, ये तो एक दो तीन रॉ के ऊपर फैलाया था ना भाई, ये रॉ ही तो है, एक रॉ ये है, ये दूसरी रॉ है, और ये तीसरी रॉ है। तो एक चीज को, या एक डेटा को, या एक टीडी को, या एक टीएच को, किसी को भी आपने ऊपर से एक दो तीन रॉ के ऊपर फैलाया था, यहाँ पर हमें उल्टा करना है। यहाँ पर एक डेटा को हमें एक, एक ये, दो, तीन, चार और पांच, ये पांच कॉलम के ऊपर फैलाना है। समझ के बात? तो इस बार हमें टी एच के अंदर यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा कॉल स्पैन। ऊपर हमने क्या लगाया था? रॉ स्पैन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाया? कॉल स्पैन। यहाँ पर आपने बोला पांच। ठीक है, पांच के ऊपर ही तो पहला में। तो देखो क्या हुआ कि पहले तो स्टूडेंट नेम के ऊपर आ रहा था सिर्फ, लेकिन इस बार वो स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और टोटल सबके ऊपर आ रहे हैं। समझ के बाद ये है। यहाँ पर आपने ये भी समझ लिया कि टी आर, ठीक है, आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है स्टूडेंट नेम को या टोटल को, किसी भी एक चीज को। तो आपने यहाँ पर लिखा टी एच, और यहाँ पर स्टूडेंट नेम आया इमरान। ठीक है, और यहाँ पर एक टी डी, यहाँ पर आपने लिखा कि उसके इंग्लिश में मार्क्स हैं 100, इसमें भी 100, और यहाँ पर टोटल हैं कितने? 300। सेव किया। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ, ये इमरान हाईलाइटेड है, क्यों? क्योंकि आपने उसको हेड बना दिया, हेडिंग बना दिया। ठीक है, हालांकि हेडिंग तो यहीं आती है, मैंने आपको बोला था ऐसा, है ना, लेकिन हेडिंग कहीं भी आ सकती है, आपकी मर्जी, आप कोड कहीं भी लिखो। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा टी आर एक नया, और यहाँ पर आपने लिखा टी एच, और यहाँ पर आपने लिखा कि कुछ और नाम। ठीक है, पतला, पतला नाम है किसी का मान लो। तो यहाँ पर है टीडी, और
इसके भी 100 मार्क्स हैं हर जगह, सब लोग फर्स्ट आ रहे हैं। टीडी और टोटल है 300। ठीक है भाई। तो ये देखो, ये भी हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट है, तो TH आप कहीं भी लिख सकते हो जहां पर आपकी मर्जी। ठीक है, इस तरह से। और इसको भी अगर आप हाईलाइट करना चाहो टोटल को, तो इसको भी आप किस में बदल सकते हो, TD से हटा के TH कर सकते हो, और यहाँ पर भी TD से हटा के TH कर सकते हो, तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो देखो, 300 हाईलाइट है, ये भी 300 हाईलाइट है। समझ गए बात? ये है। एक चीज इसके अंदर और आती है कि जो आपका सबसे मेन जो पोर्शन है, सबसे मेन जो हेडिंग्स है आपकी, फॉर एग्जांपल ये आपकी सबसे मेन हेडिंग है। ठीक है, यह सबसे जो टॉप वाली रॉ है, सबसे टॉप रॉ ये वाली है, सबसे फर्स्ट रॉ। तो इसको आप एक और टैग के अंदर रख सकते हो जिसका नाम है टी हेड, टेबल हेड, टेबल हेड इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं होगा इससे, बस ऐसे ही रख सकते हो, आपकी मर्जी। नहीं भी रखोगे तो कोड आपका जो ब्राउजर है वो खुद ऐड कर देगा। और यह है टी बॉडी। ठीक है, टेबल का डेटा सारा इसके अंदर आएगा। ये सारा का सारा डेटा, ये वाला कोड, इसका कोड, ये सारा टी बॉडी के अंदर आपने रखा है। और जो फर्स्ट वाली हेडिंग थी आपकी ये वाली, इसको आपने टी हेड के अंदर रखा है। ठीक है, अब देखो मैं आपको दोनों का कोड आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपने नीचे वाली जो हेडिंग टेबल है, इसके अंदर आपने टी हेड और टी बॉडी दोनों लगाया है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो TR है किसके अंदर है, टी बॉडी के अंदर है, और ये ऊपर वाला टी हेड के अंदर है। समझ में आ गई बात? लेकिन आप ध्यान दो कि ऊपर वाली जो आपने हेडिंग बनाई थी ये वाली, इसके अंदर तो आपने कोई टी हेड और TH नहीं लगाया। ठीक है, फिर भी देखो यहाँ पर टी हेड आ रहा है, टी बॉडी आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो, देखो टी बॉडी, तो टी बॉडी कहाँ से आ गया? ब्राउजर ने खुद ही लगा दिया। समझ के बात? तो आप नहीं लगाओगे तो ब्राउजर लगा देगा। इसको हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट, ब्राउजर अपनी तरफ से कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी टैग को ओपन किया लेकिन क्लोज नहीं किया। जैसे आपने H1 लगाया, तो H1 का ओपन टैग तो किया लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। आप देखो यहाँ पर मैंने क्लोजिंग नहीं किया, इसको क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। यहाँ पर हेडिंग आ चुकी है, और आप यहाँ पर देखो इसका क्लोजिंग टैग भी आ चुका है। कैसे? आप देखो सबसे लास्ट में जाओ, और ये H1 टैग है, देखो H1 टैग है, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो H1 ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। क्लोज का कैसे हो गया भाई? आपने तो किया नहीं था, ये ब्राउजर नहीं कर दिया। इसको हम कहते हैं ऑटो करेक्ट। समझ के बात? ये चीज है। तो ये थी टेबल। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है भाई टेबल के अंदर कहीं पर किसी को? नहीं सर। कुछ तो होगा किसी को, कोई भी डाउट नहीं है? नहीं सर। चलो तो फॉर्म को पढ़ते हैं। अब फॉर्म्स क्या होते हैं? देखो, आपने ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे, एप्लीकेशंस को फिल करा होगा, आपको कहीं पर एडमिशन लेना है तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल आप गए JMI.AC.in। ठीक है, आपने एक वेबसाइट खोली, यहाँ पर मान लो आपको जामिया में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो लुक थोड़ा इनहेंस कर दिया, चलो बेहतर है। ओके। ठीक है, एडमिशन पोर्टल, कोई फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। एडमिशन, एडमिन लॉगिन। यहाँ पर ये बटन काम ही नहीं कर रहा है, हैश लगा रखा है इन्होंने। चलो, ये देखो ये था। तो यहाँ पर एक फॉर्म है, आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हो, और उसको आप साइन इन कर सकते हो। यहाँ पर ये कैप्चा डाल सकते हो, ये वाला कैप्चा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है XPU2GB2GG। ठीक है, यहाँ पर ये डाल दो, यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर पासवर्ड, और साइन इन कर सकते हो। तो ये है एक छोटा सा फॉर्म। ठीक है, अगर एडमिशन फॉर्म आप देखोगे तो वो काफी बड़ा होता है। इसके अंदर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर फादर्स नेम, और आपका एड्रेस आएगा, ईमेल आईडी आएगी, किस कोर्स में आपको एनरोल करना है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं फोटो को अपलोड करने का। ठीक है, और आपको अपनी डिग्रीज वगैरह जो आपने मान लो मार्कशीट जो है आपकी,
उनको अपलोड करने का बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर। तो एक उसको हम कहते हैं फॉर्म, ठीक है। तो उसी तरह का एक फॉर्म अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली टैग लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म टैग, ठीक है। ये फॉर्म टैग ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, लेकिन इससे कोई फॉर्म नहीं बनेगा। आप अगर यहाँ पर नोटिस करोगे, देखो यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं बनकर आया नीचे तक, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपने भी फॉर्म बनाया नहीं है, बस आपने डिफाइन किया है कि आप फॉर्म बनाने जा रहे हो। सिमिलरली जैसे आपने टेबल के अंदर देखा था कि टेबल टैग लगाया, उससे कोई टेबल नहीं बनी थी, बस टेबल आपने डिफाइन करी थी कि टेबल आप बनाने जा रहे हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि आपने बस फॉर्म बताया है कि आप फॉर्म बनाने जा रहे हो। खैर, अब फॉर्म के अंदर जहां पर भी आप कुछ लिख सकते हो या कुछ चीज, कोई फाइल वगैरह अपलोड कर सकते हो, उसको हम कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं उसको हम? इनपुट, ठीक है। इनपुट, समझ के भाई? उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट। तो इनपुट वो चीज होती है जिसके अंदर आप कुछ लिख पाते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईमेल एड्रेस के नीचे आप देखो, ये इमरान है, राहुल है, कमर है, और यहाँ पर भी कमर है। तो क्या आप इसको एडिट कर पा रहे हो, या आप यहाँ पर लिख पा रहे हो डायरेक्टली, या इसको डिलीट कर पा रहे हो? कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप, है ना। ये 100 है, आपने इसको सेलेक्ट किया, आप क्या इसको डिलीट कर पा रहे हो? नहीं, डिलीट नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ पर कहीं पर कुछ लिख पा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं लिख पाओगे आप यहाँ पर, क्योंकि ये लिखने की जगह ही नहीं है। लिखने की जगह तो कुछ अलग चीज होती है, वो फॉर्म का पार्ट होता है। फॉर्म के अंदर यहाँ पर आप इनपुट टैग लगाते हो। क्या लगाते हो भाई? इनपुट टैग लगाते हो, और यहाँ पर सारे ही इनपुट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम के लिए भी इनपुट आएगा, लास्ट नेम के लिए भी आएगा, ईमेल के भी, कॉन्टेक्ट नंबर के लिए भी, मैसेज के लिए भी, हर चीज के लिए इनपुट ही यूज किया जाता है। बस फर्क कैसे करते हैं कि ये ईमेल के लिए है, ये एड्रेस के लिए है, कॉन्टेक्ट नंबर के लिए है, हम एट्रीब्यूट लगाकर इनपुट के अंदर डिफरेंसेस लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनपुट टैग लगाओगे, तो आपने यहाँ पर देखो इनपुट टैग लगाया, ये इनपुट टैग है, ठीक है। आप सोचोगे इसका क्लोजिंग टैग कहाँ है? क्लोजिंग टैग क्यों नहीं है इसका? कोई बताएगा क्लोजिंग टैग क्यों नहीं है इसका? इसमें एट्रीब्यूट लगेगा ना शायद कोई सर। तो क्लोजिंग क्लोजिंग टैग टैग तब भी आना चाहिए ना। देखो, एट्रीब्यूट तो फॉर्म के अंदर भी लग रहा है यहाँ पर, लेकिन फॉर्म का क्लोजिंग टैग तब भी है। रवि, क्या कहना चाहते हो? जो पेट में है लेकिन जबान में नहीं आ रहा है। सर शायद इसमें होता ही ना, इनपुट टैग होता नहीं है शायद इसमें। इनपुट वो टैग, क्लोजिंग हाँ, क्लोजिंग टैग। इसका इसका क्लोजिंग होता ही नहीं है। क्या कहते हैं ऐसी चीजों को रवि? डन क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको, है ना। देखो यहाँ पे एक्चुअली टैग जो है वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। नंबर वन, क्लोजिंग टैग्स, और नंबर टू, नन क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। क्लोजिंग टैग कैसे होते हैं? जिनको आप स्टार्ट करते हो और एंड भी लाना पड़ता है उसका, जैसे पी, जैसे H1, या जैसे सारे अदर टैग्स जिसका आपने अभी तक देखा था कि सबको क्लोज करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जिनको क्लोज करना नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप कोई भी चीज लिखते नहीं हो, ठीक है। आप उसके अंदर कोई भी चीज लिखते नहीं हो। जैसे आपने यहाँ पर कुछ लिखा, तो आपने बताया कि डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ क्लोज हो गया। आपने यहाँ पर लिखा कि ठीक है, यहाँ पर आपने स्टूडेंट नेम लिखा, तो ये हेडिंग है आपकी, तो आपने बताया कि हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लेकिन जो इमेज है, इमेज, ठीक है, आपको इमेज लगानी है कहीं पर, तो आप IMG टैग लगाओगे। अब इमेज कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको आप लिखोगे, है ना। आपने यहाँ पर लिखा कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक ट्री है जिसमें पत्ते हैं, इस तरह से। तो क्या कोई इमेज बन जाएगी इस तरह से? नहीं, ये तो टेक्स्ट है ना भाई। इमेज तो आप लिंक करते हो, सोर्स देते हो इमेज का। तो यहाँ पर आप एक SRC एट्रीब्यूट आएगा, उसके अंदर आप सोर्स डालोगे कि ठीक है, डॉट स्लैश, और यहाँ पर आप बताओगे कि एसेट का एक फोल्डर है, ठीक है, एसेट्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर जाकर नेचर के नाम से .png या .jpg, ठीक है, एक इमेज है। तो वो उस इमेज को, उसके सोर्स को लेकर आएगा, या उस इमेज को लेकर आएगा। लेकिन इमेज कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको आप लिखोगे। तो
इसलिए अब ये जो IMG टैग है इसका क्लोजिंग टैग आया ही नहीं, क्योंकि आपने इसके अंदर कोई चीज स्टार्ट ही नहीं करी, बस आपने सोर्स डाला है। सिमिलरली इनपुट जो टैग है वो एक ऐसा टैग है जिसके अंदर आप कुछ लिखोगे नहीं, लिखेगा तो कौन, एक यूजर जो फॉर्म को भरेगा, फिल करेगा। ठीक है, तो इनपुट का भी सेम सिस्टम है कि आप उसका क्लोजिंग टैग नहीं लेकर आओगे। ठीक है, ये रहा, इसका क्लोजिंग टैग नहीं आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर बीच में कुछ लिख ही नहीं रहे हो, है ना। यहाँ पर बीच में कुछ लिखना